क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक हवाई जहाज जो पूरी रफ्तार से उड़ रहा हो, जिसमें 57 लोग सवार हों, जो बिल्कुल साफ मौसम में उड़ रहा हो, वो अचानक आसमान से ही गायब हो जाए और फिर 37 साल बाद अचानक वापस आ जाए? ना उस विमान में कोई बदलाव हो, ना यात्रियों में कोई उम्र का असर दिखे और ना ही उस दौरान कोई तकनीकी रिकॉर्ड मौजूद हो। क्या ये टाइम ट्रैवल है? क्या ये किसी दूसरे आयाम की यात्रा थी या फिर कोई वैज्ञानिक षड्यंत्र? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि फ्लाइट 914 नाम का वो रहस्य है जिसने विज्ञान, इतिहास और लॉजिक तीनों को झकझोर कर रख दिया है। यह सब शुरू हुआ 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर। पैन अमेरिकन एयरलाइंस का एक नियमित कमर्शियल विमान डगलस DC-4 मॉडल न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट से मियामी की ओर रवाना हुआ। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ, रडार स्थिर और यात्रियों में उत्साह। विमान में कुल 57 लोग थे, 53 यात्री और 4 क्रू मेंबर। उनमें से कुछ लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ व्यापार के सिलसिले में और कुछ शायद अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर, यह सोचे बिना कि आगे क्या होने वाला है। उड़ान के पहले 90 मिनट बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन फिर अचानक रडार स्क्रीन पर से फ्लाइट 914 गायब हो गया। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई चेतावनी नहीं और न ही कोई आपातकालीन संकेत। विमान ऐसे गायब हुआ जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कोस्ट गार्ड्स, नेवी, सर्च एयरक्राफ्ट्स सब लगा दिए गए। समंदर के ऊपर घंटों तलाशी हुई, दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन न तो कोई मलबा मिला, न कोई ब्लैक बॉक्स, न कोई यात्री और न ही कोई संकेत। अधिकारियों ने माना विमान किसी तकनीकी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा और समंदर में समा गया। पर सवाल यह था कि अगर विमान गिरा तो कुछ तो मिलेगा। मलबा, कपड़े, शव, कुछ नहीं। अटकलें शुरू हुईं। कुछ लोगों का मानना था कि यह विमान क्यूबा की तरफ उड़ गया और वहां उसे जब्त कर लिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि विमान को किसी ने हाईजैक कर लिया और इसे गुप्त प्रयोगों में इस्तेमाल किया गया। कुछ थ्योरीज ने इसे UFO अबडक्शन से भी जोड़ा। कहा गया कि विमान को एलियंस ने उठा लिया, क्योंकि जिस तरह से वो गायब हुआ वो किसी मानवीय तकनीक से संभव नहीं था। पर इन सब बातों को अमेरिकी सरकार ने अफवाह बताकर दबा दिया। फ्लाइट 914 की फाइलें बंद हो गईं, पर जो सवाल अनुत्तरित थे वो लोगों के मन में जीवित रहे। 37 साल बीत गए। अब तारीख है 9 सितंबर 1992। स्थान है वेनेजुएला का कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह 11 बजे के आसपास एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक पुराना विमान रडार पर दिखा। रडार ऑफिसर खुआन डे ला कॉर्ट और उनकी टीम चौंक गई कि यह विमान किसी आधुनिक फ्लाइट रिकॉर्ड में नहीं था। जैसे ही संपर्क किया गया, जवाब आया, यह फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना, ETA 9:55 AM। ATC अधिकारी अवाक रह गए। उन्होंने जवाब दिया, यह 1992 है, आप किस समय से हैं? पायलट कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, क्या कहा आपने? 1992? यह कैसे हो सकता है? हम तो 1955 में उड़े थे। इसके बाद पायलट घबरा गया और कहा, हम कहीं गलत आ गए हैं। फिर अचानक विमान बिना अनुमति लिए दोबारा उड़ गया और कुछ ही देर में फिर से गायब हो गया। क्या यह भ्रम था? क्या यह किसी की आंखों का धोखा था? नहीं, क्योंकि इस पूरी घटना का रेडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। ATC ऑफिसर खुआन डे ला कॉर्ट ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। वो कहते हैं, मैंने देखा कि विमान बहुत ही पुराना था। उसका रंग फीका था, जैसे वक्त के थपेड़ों से गुजरा हो। खिड़की से झांकते यात्री बेहद हैरान थे। उनके कपड़े पुराने जमाने जैसे थे, 1950 के दशक के स्टाइल में। और सबसे अजीब बात, उनमें से कोई भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। अब इसके बाद सबसे चौंकाने वाला दावा सामने आया। एयरपोर्ट के क्लीनर को विमान की जमीन पर खड़े होने के दौरान एक पुरानी डायरी और एक जेब घड़ी मिली। घड़ी का समय बंद था, लेकिन उसमें 1955 की वही तारीख दिख रही थी जब विमान गायब हुआ था। डायरी में यात्रियों के नाम दर्ज थे। उनमें से कई नामों की जांच करने पर पता चला कि वे लोग 1955 में गायब हुए यात्रियों की सूची में थे। अब सोचिए, अगर यह सब झूठ या अफवाह था
तो फिर ये डायरी, ये घड़ी, ये रिकॉर्डिंग, ये गवाह कहां से आए? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है विमान शायद किसी टाइम रिफ्ट या डायमेंशनल लूप में फंस गया था, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं। कुछ लोग इसे बम्यूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यों से जोड़ते हैं, जहां न सिर्फ जहाज और विमान गायब होते हैं बल्कि समय भी रुक जाता है। अगर फ्लाइट 914 वाकई ऐसे किसी पोर्टल में गया तो 37 साल उसके लिए महज कुछ घंटे रहे होंगे। नासा और आधुनिक विज्ञान इस घटना को एक मिथक मानते हैं। पैन एम के रिकॉर्ड में ऐसी कोई फ्लाइट 914 नहीं थी और वीकली वर्ल्ड न्यूज ने जो रिपोर्ट दी उसे एक एंटरटेनमेंट फैब्रिकेशन कहा गया। पर फिर एक बार, अगर यह सब कहानी थी तो गवाहों की गवाही, घड़ी, डायरी, रेडियो रिकॉर्डिंग कहां से आई? इस रहस्य को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब चैनल्स और ब्लॉग्स आज भी इसे टॉप 10 टाइम ट्रैवल इंसिडेंट्स में गिनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसी मॉडल का विमान 1995, 2001 और यहां तक कि 2022 तक आसमान में उड़ते देखा है, बिना कोई कॉल साइन के। तो अब सोचिए उन 57 लोगों के परिवारों के बारे में जो 1955 में अपने अपनों को खो चुके थे। उन्होंने अंतिम संस्कार मान लिया, शोक मनाया, जिंदगी आगे बढ़ाई। अगर फ्लाइट 914 सचमुच 2092 में लौटा था तो वो लोग आज भी कहीं जिंदा होंगे, या फिर उस दिन के बाद विमान एक बार फिर किसी दूसरे आयाम में चला गया? तो सच्चाई क्या है? क्या यह टाइम ट्रैवल था? क्या यह किसी गुप्त प्रयोग का हिस्सा था, या यह मानव कल्पना की एक अद्भुत उड़ान? जो भी हो, एक बात तो साफ है कि फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है। तो क्या आप फ्लाइट 914 की वापसी पर विश्वास करते हैं, या आप मानते हैं कि यह महज एक अजीब संयोग या काल्पनिक कथा थी? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है अगला रहस्य आपके शहर के आसमान में मंडरा रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।